नमस्कार, मैं हूं गायत्री, लेकर आई हूं आपके लिए यूके न्यूज एक्सप्रेस, जिसमें आपको मिलती है उत्तराखंड की हर अहम खबर, दिन का पूरा अपडेट। तो चलिए निकलते हैं खबरों के सफर पर। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा है बड़ा झटका। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। इसकी जानकारी मनीष ने सोशल मीडिया पर दी। माना जा रहा है कि मनीष खंडूरी जल्द बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। बीजेपी उन्हें गढ़वाल लोकसभा सीट से टिकट दे सकती है। मनीष खंडूरी के इस्तीफे पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कई बार व्यक्तिगत दबाव भी होता है, क्योंकि उनके पिता बीजेपी से सीएम रहे हैं। देखिए, पार्टी ने पूरा सम्मान दिया है। 2019 में उनको टिकट भी दिया था लोकसभा का, और इस समय हमारी प्रोफेशनल जो एक टीम है दिल्ली की, उसमें 5 सदस्य हैं, उसके उप मुख्य सदस्य भी हैं। और जाने की खबर मुझे सोशल मीडिया से पता चली है। अभी औपचारिक कोई उनका त्याग पत्र या कुछ हम लोगों को अभी प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने कोशिश की थी बात करने की, लेकिन फ़ोन लगा नहीं, शायद रीच में नहीं है, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं व्यक्ति पे। कभी व्यक्तिगत दबाव भी होते हैं। परिवार, क्योंकि पिताजी बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे हैं, बहन इस समय विधानसभा की अध्यक्ष भी हैं, वो भी रीजन हो सकता है। व्यक्तिगत अगर कोई कारण होगा तो मेरी अभी जानकारी में नहीं है। बातचीत के बाद ही कुछ कह पाऊँ। कई कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी को पार्टी छोड़ने को दुखद भी बता रहे हैं, तो बीजेपी तंज करते हुए कह रही है कि कांग्रेस की इमारत जर्जर हो चुकी है। कांग्रेस की इमारत जर्जर हो चुकी है। अब थोड़ी बहुत जो ईंटें बची हैं वो उसमें से निकल रही हैं, गिर रही हैं। इसलिए अब ये मुझे लगता है कि कांग्रेस का ये भविष्य क्या है, ये इससे पता लग रहा है कि उसके सब नेता जिनको वो कहते हैं चुनाव लड़ेंगे, वो छोड़ के जा रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले मनीष खंडूरी ने फेसबुक की नौकरी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी। राहुल गांधी ने उन्हें खुद कांग्रेस की सदस्यता दी थी। मनीष खंडूरी को गढ़वाल सीट से लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया था, पर वो चुनाव हार गए थे। कॉर्बेट नेशनल पार्क से जुड़े पाखरो रेंज घोटाला केस में पूर्व वन मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई गुरुवार को ईडी के सामने पेश नहीं हुई। ईडी ने अनुकृति को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं पहुंची। ईडी ने 7 फरवरी को हरक सिंह रावत के साथ साथ कई जगह छापेमारी की थी। इसमें 1 करोड़ 20 लाख की नकदी, विदेशी मुद्रा और दस्तावेज बरामद हुए थे। इसके बाद ईडी ने हरक सिंह रावत को और उनकी फिल्म एक्ट्रेस बहू को गुरुवार को पेश होने के लिए समन जारी किया था। हरक सिंह रावत ने 1 महीने का समय मांगा है, जबकि ईडी अब अनुकृति को दूसरा समन भेजने की तैयारी में है। इस मामले में हरक सिंह की पत्नी दीप्ति रावत और करीबी लक्ष्मी राणा से पूछताछ हो चुकी है। आपको याद दिला दें कि पाखरो रेंज घोटाले के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ की लड़ाई में अब कांग्रेस खुलकर उतर आई है। गुरुवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और गणेश गोदियाल समेत कई नेता पौड़ी के श्रीनगर पहुंचकर अनशन में पहुंचे, तो धामी सरकार और सिस्टम दोनों को निशाने पर लिया। पत्रकार आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार आम आदमी की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। उत्तराखंड आज पहले नंबर पे है महिला अपराध पे, और ये मैं नहीं करा, ये नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट्स कह रही है, जो एक केंद्र सरकार का उपक्रम है कि 9 हिमालय राज्यों में सबसे पहले नंबर पे महिला अपराध में आज उत्तराखंड खड़ा है। 907 से ज्यादा बलात्कार के केसेस इधर दर्ज किए गए हैं, जो हमारे लिए और आप सबके लिए चिंता का विषय। ये देवभूमि है। जब देवभूमि में और जो छोटा सा राज्य उसमें 900 से ज्यादा बलात्कार के केस हो जाए, 778 के उठाईगिरी के केस हो जाए महिलाओं के और बच्चियों के, तो इससे बड़ा गंभीर और क्या हो सकता है। कांग्रेस ने अंकिता के माता पिता को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया है। साथ ही अंकिता केस में कांग्रेस की तरफ से वकीलों की पूरी टीम उतारने की बात कही है। उधर पत्रकार आशुतोष नेगी की रिहाई की मांग करते हुए लोगों ने बुधवार को पौड़ी श्रीनगर हाईवे पर जाम लगाया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प भी हुई। महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए एलपीजी सिलेंडर में 100 रुपए की छूट का ऐलान किया है, और इसे महिलाओं को समर्पित करते हुए उन्हें बधाई भी दी। पीएम के इस ऐलान के बाद अब सिलेंडर की कीमतें देश भर में 100 रुपए कम हो जाएंगी। होली और आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला है। इससे पहले बीते साल दिवाली से पहले सरकार की ओर से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई।
महिला दिवस के मौके पर सीएम धामी ने अपने एक और बड़े कदम की जानकारी दी है। धामी ने कहा है कि प्रदेश में महिलाओं को केंद्र में रखकर योजनाएं बनेंगी ताकि महिलाओं के विकास के साथ ही राज्य के हर जिले को विकसित बनाने का लक्ष्य भी हासिल हो। धामी के मुताबिक महिलाओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए नई और कल्याणकारी योजनाओं पर दिन रात काम हो रहा है। सीएम धामी ने प्रदेश की महिलाओं से अपील भी की है कि वो और सक्षम और समर्थ होकर राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें। महिला दिवस के मौके पर उत्तराखंड में भी कई जगह कार्यक्रम हुए, लेकिन ध्यान खींचा देहरादून के दून क्लब में महिलाओं के कार्यक्रम ने, जहां चीफ गेस्ट बनकर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी। इस कार्यक्रम की थीम भारतीय संस्कृति और विरासत रखी गई, जिसमें नॉर्थ इंडिया की पहली पावर वॉक साड़ी थॉन का आयोजन हुआ। गीता धामी ने इस मौके पर कहा कि अगर हम अपनी परंपराओं से जुड़े रहेंगे तो हमारी संस्कृति भी बची रहेगी। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में हैं। रोड शो और रैलियां कर रहे हैं तो जनता को विकास की योजनाओं की सौगात भी दे रहे हैं। अब हल्द्वानी के काठ गोदाम पहुंचकर सीएम धामी ने 778 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। बस टर्मिनल की आधारशिला भी रखी गई। नई योजनाओं में गौलापार में ड्राइविंग स्कूल, नैना देवी मंदिर सौंदर्यीकरण, नलकूप निर्माण, सड़कों के सौंदर्यीकरण सहित हल्द्वानी और लाल कुआं की 2 बड़ी सीवरेज योजनाएं शामिल हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से, और ये देखिए किस तरह से देशदेही और ऊर्जावान व्यक्तित्व जिन्होंने हमेशा उत्तराखंड के लिए कार्य किया है। जोशीमठ में भू धसाव को लेकर प्रभावितों और प्रशासन के बीच चल रहे विवाद के अब सुलझने के आसार हैं। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने मुख्य सचिव और आपदा सचिव से देहरादून में मुलाकात की। समिति के पदाधिकारियों के मुताबिक इस मुलाकात में मुख्य सचिव और आपदा सचिव ने कुछ बिंदुओं पर सहमति जताई है। जिन बिंदुओं पर सहमति बनी है वो ये है कि आधे अधूरे विकल्प पत्र वापस ले लें और उनमें अन्य विकल्पों को शामिल किया जाएगा। जिनके पास भवन है लेकिन जमीन उनके नाम नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। होम स्टे को कुछ शर्तों के साथ व्यावसायिक श्रेणी से हटाया जाएगा। परंपरागत भवनों, टिन शेड और कच्चे भवनों का मूल्य तुरंत निर्धारित किया जाएगा। राजीव आवास और पीएम आवास के प्रभावित भवनों का तुरंत भुगतान किया जाएगा। मसूरी में 2 मासूमों की जान लेने वाला तेंदुआ आखिरकार पिंजरे में आ गया। दावा है कि इसी तेंदुए ने मसूरी के किमाड़ी और सिंगली गांव में 4 और 10 साल के 2 बच्चों को निवाला बनाया था। तेंदुआ लगातार लोगों पर हमले कर रहा था। इस तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने जगह जगह पिंजरे लगाए थे, लेकिन शातिर तेंदुआ पकड़ में नहीं आ रहा था। लेकिन गुरुवार सुबह वो एक पिंजरे में फंसा मिला। तेंदुए की उम्र करीब 5 से 6 साल की है। उसके दाएं पैर में गंभीर चोट है। अधिकारियों के मुताबिक इसी वजह से वो बच्चों और कुत्तों को शिकार कर रहा था। तेंदुए के पिंजरे में आने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। महाशिवरात्रि पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख का ऐलान हो गया है। 10 मई को सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान से खोले जाएंगे। ये जानकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने दी है। 6 मई से केदारनाथ के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मंदिर समिति के मुताबिक पंचमुखी डोली 6 मई को श्री केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी और विभिन्न पड़ावों से होते हुए 9 मई की शाम को केदारनाथ धाम पहुंचेगी। बर्फबारी की वजह से केदारनाथ के कपाट साल में 6 महीने बंद रहते हैं। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में स्थित केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। देश भर में महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाई गई। धर्मनगरी हरिद्वार और ऋषिकेश में बम बम भोले के जयकारों की गूंज सुनाई दी। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। भगवान शंकर के ससुराल दक्ष मंदिर में शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया। ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव, पौराणिक वीरभद्र महादेव, सोमेश्वर महादेव और चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। शिवरात्रि पर भीड़ की वजह से श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में शुरू हो गया है अंतर्राष्ट्रीय योगा महोत्सव। इस साल के योग महोत्सव में 75 देशों के 1200 से ज्यादा योगी शामिल हुए हैं। 25 देशों से योगाचार्य भी आए हैं जो यहाँ योग की अनेक विधाओं का अभ्यास करेंगे। परमार्थ निकेतन में 14 मार्च तक ये अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव चलेगा। सरकार के पर्यटन, संस्कृति और आयुष मंत्रालय के सहयोग से ये आयोजन हो रहा है। 9 मार्च को प्रदेश के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी महोत्सव में शामिल होंगे।
औली में नेशनल स्की ओपन चैंपियनशिप की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 9 और 10 मार्च को होने जा रही नेशनल स्की चैंपियनशिप में कई राज्यों के स्की खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। हिमाचल और जम्मू कश्मीर से टीम आई है, तो आर्मी और आईटीबीपी सहित कई टीम भी इस नेशनल स्की चैंपियनशिप में भाग ले रही हैं। इस समय औली में बर्फबारी की वजह से हर तरफ खूबसूरत नजारा है। औली में अभी 4 से लेकर 5 फीट तक बर्फ जमी हुई है, जो कि विंटर गेम्स के लिए बढ़िया मानी जाती है।